Welcome to the Wake Up Call family. I am Champion Mahavar and I am here for today's with a big topic. तो आज का सेशन है 4 रीजन व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग। तो सबसे पहला रीजन होता है दे स्टिल डोंट नो व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम योर लाइफ। जो पर्सन स्टक फील करता है ना वो इसलिए करता है क्योंकि उसे अभी नहीं पता कि उसे अपनी लाइफ से चाहिए क्या। आपको पता होना चाहिए वेयर यू आर गोइंग, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या, आपका एंड गोल, आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। लोग स्टक इसलिए फील करते हैं क्योंकि उन्हें यही पता नहीं होता, और जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा तब तक वो लोग स्टक फील करेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको यही नहीं पता डेस्टिनेशन क्या है तब तक आप डायरेक्शन में कैसे जाओगे। आपको डेस्टिनेशन पता है, चलो आपको जयपुर आना है, तो आपको डेस्टिनेशन पता है तो आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। इवन जो जीपीएस होगा वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा। बट अगर आपको डेस्टिनेशन पता ही नहीं है तो फिर आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे। जब हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं होती तब हम भटक जाते हैं, और भटकने के बाद हम स्टक फील करते हैं। एंड ये होता है हर एक पर्सन के साथ जिसको पता नहीं होता व्हाट दे वांट फ्रॉम योर लाइफ। तो अगर आपको स्टक फील नहीं करना, ग्रो फील करना है, आपको एवरी सिंगल डे पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग एवरी सिंगल डे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको पता है वेरी गुड, राइट। तो आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो डायरेक्शन चूज करो, किस डायरेक्शन में आपको जाना है और उस डायरेक्शन पे स्टिक रहो। और जिनको नहीं पता है, आपको क्या करने की जरूरत है, बैठो और सोचो, अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड करो कि मैं अपनी लाइफ से चाहता क्या हूँ। आपकी लाइफ स्टाइल कैसे चाहते हो, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना उसको राइट डाउन करो। तो अपने सारे ड्रीम्स लिखो। नो मैटर आपको फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बिलीव नहीं हो रहा, राइट। बिलीव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें बिलीव नहीं होता है कि हम रियली में अचीव कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या करना है, अपने गोल्स राइट डाउन करने, और फिर क्या करना है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो अभी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। आपने सारे ड्रीम्स लिख लिए आपके एंड लाइफ तक के, मान लो पूरा का पूरा लाइफ का आपने ड्रीम्स लिख रखे हैं। अब आपको देखना है कि 2022 में मेरे क्या ड्रीम्स है। अपने 5 गोल्स देखो कि 2022 में मुझे क्या क्या अचीव करना है, राइट। 5 गोल्स, और उसमें सबसे पहले गोल पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। फोकस ऑन वन गोल एट अ वन टाइम। आप सिर्फ एक गोल ऐसा चूज करो जिससे आपकी पूरे सारे सारे गोल अचीव होने वाले हैं। क्या करते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गोल्स लेकर के बैठ जाते हैं और उन सारे गोलों पे एक साथ ही वर्क करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक ऐसा गोल चूज करना है जिससे आपके सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। जैसे 2022 में ऑफकोर्स बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके, बट आपको उस एक गोल को पकड़ के रखना है जिससे आपके सारे ड्रीम कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी आपके 2022 में आपको अचीव करना है। ओनली वन गोल। जब भी हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें हमारी लाइफ से चाहिए क्या, जब भी हम एक ड्रीम डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ से चाहिए, तो हमारे आसपास के सर्क्यूमस्टेंसेस वैसे हो जाते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उस गोल उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, एंड फिर आपके आसपास आपको लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए। सेकंड रीजन होता है लोग स्टक फील करते हैं क्योंकि लोगों का माइंड फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। एक गोल से दूसरा गोल, दूसरा गोल से तीसरा गोल, तीसरा गोल से चौथा गोल। लोगों ने एक चीज सेट की कि मैं आज ये करूंगा, बट वो नहीं करते हैं, वो कुछ और ही करने लग जाते हैं। उनका माइंड फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपने सारे गोल्स में से एक ऐसा गोल चूज करना है जिससे आपके सारे गोल खुद ब खुद कंप्लीट हो जाए। जैसे 2022 में मान लो आपने 5 गोल्स लिखे, आपको उनमें से एक ऐसा गोल चूज करना है, उस पर फोकस करना है जिससे आपके बाकी के गोल कंप्लीट हो जाए। तो बाकी के गोल्स को भूल जाओ और वो जो एक गोल है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे बाकी के होने वाले हैं उस पर ही फोकस करो, उस पर ही अपना फोकस रखो। अगर आप फ्रिक्वेंटली अपना माइंड चेंज करते रहोगे, फ्रिक्वेंटली लाइक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, फॉरेक्स इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आप उसकी लर्निंग कर रहे हो, बट फिर आपने फ्रिक्वेंटली माइंड चेंज कर, नहीं यार मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, फिर आपने फॉरेक्स को बीच में छोड़ दिया, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, राइट। आपका एक गोल है, मान लो इस ईयर का आपका गोल है कि आपको आपकी फैमिली को वेकेशन पे लेकर के जाना है, राइट, बट आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते जा रहे हो, फैमिली को नहीं यार फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो ऐसे बार बार आप जब आप गोल चेंज करोगे ना तो फिर आपका माइंड भी चेंज होगा और एक चीज पे फोकस नहीं रख पाओगे आप। लोगों की आदत होती है मल्टीटास्किंग करना, मल्टीपल थिंग्स को एक साथ करने की कोशिश करना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें एक टाइम पे करना चाहते हैं,
लाइक अगर कोई स्किल सीखनी है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग भी एक साथ ही सीखूंगा, क्रिप्टो, फॉरेक्स, मेटावर्स, एनएफटी, सारी चीजें मैं एक साथ सीखने वाला हूँ। वो किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता है। वो जो 5 स्किल्स उसने चूज किए ना, उनमें से किसी में भी वो मास्टर नहीं कर पाएगा। आपको एक चीज पे फोकस करना है एक टाइम पे। फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का फुल फॉर्म होता है फॉलो वन कोर्स एट अ वन टाइम। तो आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी है, उस पे फोकस करना है, उसको मास्टरी करनी है, फिर दूसरी चीज पे जंप करना है। आपको सिर्फ एक गोल पकड़ना है, उसको फोकस करना है, उसको अचीव करना है, फिर दूसरे गोल पे जंप करना है। ऑफ कोर्स बहुत सारे गोल है जिसमें से आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी है, सबसे पहला गोल क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसको अचीव कर लो। उसको अचीव करने के बाद दूसरे गोल पे वर्क करो, फिर तीसरा गोल, फिर चौथा गोल। एक साथ बहुत सारी चीजों पे आप वर्क करोगे, रियली इट्स नॉट गोना वर्क आउट। और एंड में कुछ भी नहीं बचेगा। सच में एंड में आपके पास ऐसे रह जाएगा कि किस तरफ जाऊं मैं। आपके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं होगी जिसपे आपको पूरी मास्टरी हो। राइट, एक भी ऐसा गोल नहीं होगा जिसको आपने पूरी तरह से अचीव किया हो। अगर आप एक साथ सारे गोल्स अचीव करने की कोशिश करोगे तो अपने माइंड को फ्रिक्वेंटली चेंज मत करो। जो आपने पहला गोल, जो प्रायोरिटी सेट की है ना, उस पर फोकस रखो। नेक्स्ट जो आगे आने वाले गोल्स है उनको भूल जाओ कि अभी तो यही है जो मेरे को करना है। अगर आप एक चीज बहुत अच्छे से कोशिश करोगे ना करने की, तो आपकी वो लाइफ टाइम आपको सब कुछ दे सकती है। सिर्फ एक स्किल को पकड़ो और उस पे मास्टरी हासिल कर लो। उसकी हर एक चीज आपको पता है, उस पे हर टाइम क्या होने वाला है वो भी आपको पता है ना। यू आर द मास्टर ऑफ इट, एंड देन मनी एंड फेम सारी चीजें आपके पास आने वाली है, अगर आपके पास एक चीज है जिसपे आपने पूरी मास्टरी कर रखी है। थर्ड रीजन होता है लोग स्टक फील करते हैं, वो है यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड रेदर देन फोकस्ड। आप डिस्ट्रैक्शंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, और जो वर्क होता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए करना, उस पे कम फोकस कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन मेरे मेंटर ने बताई थी, नैनो ने। ही सेज कि एवरी सिंगल एक्शन और एवरी सिंगल थॉट that is not giving power to your goals is a distraction. Every single action, आप एक कोई भी ऐसा एक्शन लेते हो या कोई भी ऐसा थॉट आपके माइंड में आता है जो आपके गोल से अलाइन नहीं है, सो इट इज एन डिस्ट्रैक्शन, एंड दैट ब्लो माय माइंड। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन अपने थॉट्स को पूरी तरह से अपने गोल्स की तरफ डाइवर्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर कंडीशनिंग। बट आप उन थॉट्स को चूज कर सकते हो जो आपके गोल से रिलेटेड है। माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं एवरी सिंगल डे, जिनमें से 99% थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे गोल्स को बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं। सिर्फ 1% थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारे गोल्स को रियली में सर्व कर रहे होते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको किन पे अटेंशन देना है। जिस थॉट पे भी आपका अटेंशन गया ना, वो थॉट ग्रो करेगा। जस्ट रिमेम्बर, जिस भी चीज पे हमारा फोकस जाता है वो चीज ग्रो करती है। अगर आपके माइंड में एक तरफ से थॉट आ रहा है तुम ये नहीं कर सकते, एक तरफ से थॉट आ रहा है ये वाला सॉल्यूशन है, इसको अप्लाई करो। अब आप सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो, आपका फोकस है कि ये, आपका फोकस डाउट पे है, आपको डाउट आ रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, आपका फोकस उस पे है, आप उस पे फोकस कर रहे हो, तो आपके अंदर डाउट ग्रो होगा, सॉल्यूशन दबता जाएगा। सो इट्स योर चॉइस कि आपको किस पे फोकस करना है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है या आपको डाउट पे फोकस करना है। एक्चुअली दोनों में कोई एफर्ट नहीं लग, दोनों में सेम सेम एफर्ट लग रहा है। आपको फोकस करने की जरूरत है सिर्फ। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे सॉल्यूशन आएगा, अगर आप डाउट पे फोकस करोगे तो डाउट आएगा। सो माइंड में 99% थॉट्स ऐसे आएंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे, 99% डाउट्स होंगे, 99% आपके माइंड में प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। और 1% होगा सॉल्यूशन, 1% होगा रीजन जाकर के वर्क करने का, 1% होगा अंदर से आवाज आ रही होगी गो एंड डू इट, ओनली 1% होगा वो। अब आप चूज क्या कर रहे हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जस्ट रिमेम्बर, हम पैदा तो होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, पर जब हमारी डेथ होती है ना, तो हमारी चॉइसेस के साथ डेथ होती है हमारी। तो एवरी सिंगल डे आप क्या चूज कर रहे हो वो मैटर करता है। आपके डिसीजंस आपको क्रिएट करेंगे। अब आप क्या डिसीजन ले रहे हो एवरी सिंगल डे, वो बताते हैं कि आप फ्यूचर में कैसे होने वाले हो। आप डिसीजन ले रहे हो टीवी देखने का, या फिर आप डिसीजन ले रहे हो बुक रीड करने का। आप डिसीजन ले रहे हो एक्सरसाइज करने का, या फिर आप डिसीजन ले रहे हो सोते रहने का। आप डिसीजन ले रहे हो बाहर जाकर के वॉक करके आने का, या फिर आप डिसीजन ले रहे हो घर में रहने का। इट्स योर चॉइस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, अपने वर्क पे ज्यादा फोकस करो। 80% 90% अपना फोकस अपने वर्क पे लगा दो। 10% डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो, इट्स ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्ट्रैक्शंस को आप अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हो।
कितना भी बड़े, कितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या लिमिटेशन दे रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्शंस को, कि ये डिस्ट्रैक्शन कितना टाइम अफोर्ड कर सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपके वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो करते रहो, अगर नहीं है तो उसको लिमिटेशन दो कि ये सिर्फ 1 घंटा होगा मेरे डे में, और सारा टाइम वर्क 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 वर्क। राइट, डिस्ट्रैक्शंस कभी आपकी लाइफ से जाने नहीं वाले। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो जाएगी कि मुझे किस पे फोकस करना है ज्यादा, किस पे कम फोकस करना है। बस ये चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होगी। डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन डिस्ट्रैक्शंस, स्पेंड टू मच टाइम इन लर्निंग, इन ग्रोइंग योरसेल्फ। खुद को ग्रो करने में फोकस करो। एंड सबसे लास्ट वाला है, वी आर टू इमोशनल। हमारे मेंटर नैनो है, उन्होंने एक दिन बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो न्यू जनरेशन है ना, न्यू जनरेशन वो बहुत वीक है। ही सेइंग कि वो लोग छोटी छोटी बातों में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर मेंटर ने थोड़ा सा डांट क्या दिया, वो मेंटर से बात करना ही बंद कर देगी। मेंटर मेंटर क्या है? मेंटर हमें ग्रो करना चाहते हैं हमारे। राइट, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो उनका हक बनता है हमें बताने का, या वी आर टू सॉफ्ट। अगर थोड़ा सा भी फेलियर मिल जाए, थोड़ी सी भी डांट मिल जाए, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दे, तो अंदर बुखार मच जाता है। अंदर भाई मैंने मिस्टेक कर दी, इतना डर लगता है ना जाकर के अपने मेंटर को बताने में भी, इस लीडर मैंने ये मिस्टेक कर दी, ऐसा होता है। तो वी आर टू इमोशनल, हम बहुत इमोशनल हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें लोग क्या करते हैं, अपने इमोशनल के बेस पे डिसीजन लेते हैं, इमोशंस के बेस पे डिसीजन लेते हैं, अपने लॉजिक थिंकिंग को भूल जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना है, आपको रिएक्ट करना नहीं सीखना। कोई भी सिचुएशन है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो इमोशनल जो पर्सन है वो क्या करेगा? वो डर जाएगा, यार चैलेंज आ गया, वो डर जाएगा बुरी तरह वाला। बट जो लॉजिकल पर्सन होगा ना, वो ऐसे सोचेगा कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। उसको भी डर लग रहा होगा, ऑफ कोर्स, जो लॉजिकल पर्सन है उसको भी थोड़ा डर लग रहा होगा, बट उसका फोकस रहेगा उसको सॉल्व करने पे, ना कि इमोशंस पे। कुछ लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो फिर वो उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और फिर वो सैड हो जाते हैं, और फिर उनको किसी की हेल्प की जरूरत है, कोई आए और उनकी हेल्प करे। राइट, बट कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, वो उसको फेस करते हैं और लॉजिकली सोचते हैं कि मुझे इसको किस तरह से अचीव कर, सॉल्यूशन कैसे निकालना है मुझे इस प्रॉब्लम का। सो डोंट बी ए इमोशनल पर्सन। आप जानना चाहते हो मैं सॉफ्ट हूँ या फिर मैं टफ हूँ, तो ये देखो, एवरी सिंगल डे आप डिस्ट्रेक्शन ज्यादा कर रहे हो या एवरी सिंगल डे आप वर्क ज्यादा कर रहे हो। अगर आप एवरी सिंगल डे ऐसी चीजें कर रहे हो जिसमें एफर्ट लग रहा है, जिसमें आपको पावर लगानी पड़ रही है ना, सो यू आर ए सैवेज पर्सन। बट अगर आप एवरी सिंगल डे कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिसमें आपको एफर्ट नहीं लग रहा, जिसमें आप कंफर्ट जोन में हो, जिसमें आपको इजीली चीजें हो रही हैं, वो मतलब आप सॉफ्ट हो और आप टफ चीजों को फेस नहीं कर रहे हो। तो दिस इज द टुडेज टॉपिक। आई होप यू गॉट लॉट्स ऑफ वैल्यू गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा हो यहाँ से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, आगे भी बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलने वाली है। एंड बी रेडी टू ग्रो।